19 जुलाई 2024 को सारी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट से चलने वाले कंप्यूटर सिस्टम में आई गड़बड़ी से परेशान थी, लेकिन सिर्फ एक ऐसा देश था जहां माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज की वजह से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा था। क्या आप गेस कर पाए? वेल, इट्स चाइना। चाइना में सब कुछ ठीक चल रहा था जब दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ गया था। इस लिस्ट में इंडिया, यूएस, यूके, यूरोप भी शामिल थे। पर चाइना अनअफेक्टेड कैसे रह गया, ये सोचने वाली बात है। किस तरह स्पिल इंटरनेट ने चाइना के आउटेज को बचा लिया और क्या चाइना टेक्नोलॉजिकली सबसे ज्यादा एडवांस कंट्री है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। 19 जुलाई को साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक ने एक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटर्स पर ब्लू स्क्रीन दिखने लग गई और दुनिया के कई हिस्सों में फ्लाइट सर्विसेज, बैंक्स, होटल्स और दूसरे बिजनेस सर्विसेज ठप पड़ गई थी। लेकिन सिर्फ चाइना ही इस आउटेज से बचा हुआ था। आखिर इसकी वजह क्या थी? सिंपल है, चाइना ने ऐसा क्या किया कि उस पर दुनिया भर में फैली इस अफरा तफरी का असर ही नहीं पड़ा? वेल, इसका जवाब बड़ा ही आसान है। दरअसल चाइना में क्राउड स्ट्राइक बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम से चलने वाले कंप्यूटर्स अचानक से काम करना बंद कर दिए थे, जिस वजह से हजारों फ्लाइट्स दुनिया भर में कैंसिल हो गई थी। माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉब्लम के कारण ब्रिटेन का सबसे ट्रस्टेड बैंक ऑफ इंग्लैंड का काम भी प्रभावित हुआ था। हालांकि कुछ घंटों बाद ही सर्वर रिस्टोर हो गया था और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। इस आईटी ब्लैकआउट की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे सिक्योर बैंक का सिस्टम भी इसके कारण ठप पड़ गया था। आपको बता दें, चाइना में ऐसे बहुत कम बिजनेसेस या सर्विसेज हैं जो किसी अमेरिकन कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज चाइना को अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। अमेरिकन कंपनीज का मानना है, और वो काफी वोकल है इस चीज को लेकर, कि साइबर थ्रेट्स चाइना से आते हैं। बाकी दुनिया की तरह चाइना माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर नहीं है। चाइना के बाजार में अलीबाबा, टेंसेंट और हुआई जैसे घरेलू टेक कंपनीज का दबदबा है और ज्यादातर क्लाउड सर्विसेज इन कंपनीज के कब्जे में ही है। इसलिए चाइना में आउटेज की शुरुआती खबरें आई तो ज्यादा घबराहट नहीं दिखी। इससे सिर्फ विदेशी कंपनीज या चाइना में फॉरेन कंपनीज की प्रभावित हुई थी। चाइनीज सोशल मीडिया साइट्स पर सिर्फ कुछ ही यूजर्स ने शिकायत करते नजर आए। वो चाइना के सिटीज में मौजूद शेराटन, मैरियट और हयात जैसे इंटरनेशनल होटल चेन्स में चेक इन नहीं कर पा रहे थे इस आउटेज की वजह से, लेकिन बाकी सारी सर्विसेज चाइना में इंटैक्ट थी। चाइना में पिछले कुछ सालों में सरकारी संगठनों, कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स ने अपने आईटी सिस्टम्स को विदेशी कंपनियों की जगह घरेलू कंपनीज को सौंप दिया है। कुछ एनालिस्ट इस पैरेलल नेटवर्क को स्पिल इंटरनेट कहते हैं। जब हम स्पिल इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो ये कैसे भूल सकते हैं कि चाइना के पास खुद का इंटरनेट है। वेल, चाइना के पास अपना एक अलग और हाईली रेगुलेटेड इंटरनेट सिस्टम है, जिसे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। ये सिस्टम चाइना के इंटरनेट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग रखता है और वहाँ के सिटीजन्स के इंटरनेट एक्सेस को कंट्रोल करता है। सबसे पहले चाइना के खुद के इंटरनेट के क्या फीचर्स हैं, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला है सेंसरशिप। चाइना में कई इंटरनेशनल वेबसाइट्स जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और विकिपीडिया ब्लॉक्ड हैं। सरकार सेंसिटिव टॉपिक्स और पॉलिटिकल डिसेंट पर कंटेंट को सेंसर करती है। दूसरा है डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स। चाइना में ब्लॉक्ड इंटरनेशनल सर्विसेज की ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, जैसे बाइडू इज फॉर गूगल, वीचैट इज फॉर व्हाट्सएप, वीबो इज फॉर ट्विटर और योकू इज फॉर यूट्यूब। तीसरा है सर्विलेंस। इंटरनेट एक्टिविटी को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना और सर्विलेंस करना होता है। सिटीजन्स के ऑनलाइन एक्टिविटीज पर कड़ी नजर रखी जाती है सरकार द्वारा। सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स पर की जाने वाली बातें भी मॉनिटर होती हैं। फोर्थ इज डेटा लोकलाइजेशन। चाइना के लॉज के हिसाब से डेटा कंट्री के अंदर ही स्टोर होना चाहिए। इस पॉलिसी से चाइनीज गवर्नमेंट को सिटीजन्स के डेटा पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। फिफ्थ इज कंटेंट फिल्टरिंग। सर्च इंजिन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट फिल्टरिंग होता है ताकि रेस्ट्रिक्टेड और सेंसिटिव कंटेंट ना दिखाई जा सके। रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को रिमूव कर दिया जाता है। सिक्स्थ इज साइबर सॉवरेनिटी। चाइना की पॉलिसी साइबर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो कहते हैं कि एक देश को अपने साइबर स्पेस पर कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहिए। इंटरनेट गवर्नेंस में चाइना अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने पर जोर देता है। पर क्या चाइना के पास खुद का इंटरनेट होने के फायदे हैं? वेल, यस।
restricted information is the number one point. Citizens को ग्लोबल पर्सपेक्टिव और इंफॉर्मेशन से एक्सेस नहीं मिलता है। इंफॉर्मेशन और न्यूज़ जो होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है और काफ़ी फिल्टर्ड होती है, जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव की जाती है। दूसरा एडवांटेज है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। चाइना की डोमेस्टिक टेक कंपनीज जैसे अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवी को रैपिड ग्रोथ और इनोवेशन का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं मौजूद है। इंटरनेशनल कंपटीशन कम होने की वजह से लोकल कंपनीज को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तीसरा है कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स और सोसाइटी पर बेटर कंट्रोल रख पाती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल हार्मनी भी बनाए रखी जा सकती है इसकी मदद से। कुल मिलाकर बात सिंपल सी है, चाइना का खुद का इंटरनेट सिस्टम ग्लोबल इंटरनेट से काफी अलग है, जो सेंसरशिप, सर्विलेंस और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस पर बेस्ड है। ये सिस्टम चाइनीज गवर्नमेंट को सिटीजन्स के इंटरनेट एक्सेस और इंफॉर्मेशन पर कंप्लीट कंट्रोल देने का काम करता है, लेकिन इससे ग्लोबल कनेक्टिविटी और ओपन इंटरनेट एक्सेस पर एक बड़ा असर पड़ता है। आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट चाइना में एक थर्ड पार्टी ऐप जिसका नाम है 21 वायानेट के जरिए ही काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबली तो इंडिपेंडेंटली काम करता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में इसी थर्ड पार्टी की सेटअप की वजह से ही किसी ग्लोबल आईटी गड़बड़ी की सिचुएशन के बावजूद चाइना का बैंकिंग और एविएशन सिस्टम बिल्कुल ही सुरक्षित था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना की नज़र में विदेशी सिस्टम पर निर्भरता से उसकी राष्ट्र सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि सरकार वहां इस तरह के सिस्टम पर निर्भरता कम दिखाती है और कम जोर देती है। ये ठीक उसी तरह का कदम है जैसे कुछ पश्चिमी देशों ने 2019 में चाइनीज टेक कंपनी हुआवी की टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह 2023 में ब्रिटेन की सरकार ने सरकारी डिवाइसेस में से चाइना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक का इस्तेमाल भी बंद कर दिया था। भारत ने भी इसी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से चाइना के 32 ऐप्स बैन कर दिए थे, इंक्लूडिंग टिकटॉक, पबजी एंड शीन। इसके बाद से ही अमेरिका ये लगातार कोशिश करता है कि चाइना को एडवांस सेमीकंडक्टर चिप कम बेची जा सके। अमेरिकन कंपनीज को चाइनीज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से भी रोका जा रहा है। चाइना का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के एक एडिटोरियल कॉलम में इसी ग्लोबल इंटरनेट मोनोपोली पे एक तंज कसते हुए लिखा गया था कि कुछ कंट्रीज ये प्रमोट करती है कि उनकी टॉप टेक कंपनीज पर नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसी मोनोपोली की वजह से बाकी के देशों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। चाइना यहाँ अपना रेफरेंस दे रहा था बाकी के देशों के संदर्भ में, डिफेंडिंग इटसेल्फ ऑफ स्टीलिंग और कॉपिंग डेटा फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, जो इल्जाम चाइना पर लगते आ रहे हैं। हालांकि 21 जुलाई को ग्लोबल आईटी आउटेज से चाइना पूरी तरह से अनअफेक्टेड तो नहीं था। यहाँ कुछ कर्मचारियों पर इसका असर पड़ा था जो इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की तरह चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स और बैंक्स ठप नहीं पड़ा था, ऑल थैंक्स टू देयर ओन क्लाउड सिस्टम। चाइना के साथ ही दुनिया भर के एम्प्लॉयज भी खुश थे, क्योंकि उन्हें अर्ली लॉग आउट करने का मौका मिल गया था। सोशल मीडिया वॉज फिल्ड विद पोस्ट लाइक थैंक यू माइक्रोसॉफ्ट। क्या माइक्रोसॉफ्ट के इस आउटेज से आपको भी ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई थी? अगर हाँ, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं, और चाइना के इस सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस।